नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट। आइए बात करते हैं सिल्वर की। सिल्वर अभी आपकी स्क्रीन पे ये MCX की नहीं है, ये है currency.com जहाँ जिस पे ट्रेड होती है उस एक्सचेंज की है और ये US डॉलर में ट्रेड होती है। तो आप किसी कन्फ्यूजन में ना रहें, इसलिए मैं आपको ये चीज़ें क्लियर कर रहा हूँ कि कौन सी है। आपको शायद यहाँ पर देखकर शायद कुछ लोग ये ना समझने लग जाए कि 17,436 रुपये की सिल्वर चल रही है। ये पर आउंस ट्रेड होती है। पर आउंस मतलब 31.15 ग्राम का मेरे ख्याल से एक आउंस होता है। तो और डॉलर में $17 में एक आउंस जो 31 पॉइंट कुछ ग्राम का है, ये उसका प्राइस होता है। तो उसी को बेस मान के इंडियन मार्केट में जो सिल्वर है वो ट्रेड करती रहती है। तो दोनों का वेरिएशन जो है पूरे दिन का वो उसी तरीके से रहता है। ये अगर ऊपर जाएगी तो ये भी ऊपर जाएगी, MCX में भी ऊपर जाएगी, ये नीचे जाएगी तो MCX में भी नीचे जाएगी। तो दोनों में एक ही तरीके का ट्रेड रहता है, सिर्फ डॉलर और रुपये का जो कन्वर्जन रेट है उस वजह से थोड़ा बहुत फ़र्क हो जाता है। ये वीडियो मैं इसलिए भी बना रहा हूँ कि आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए कि किस तरीके से हम उसे कैलकुलेट करते रहते हैं और किस तरीके का एक ट्रेंड हम बेस मान के अपने इंडियन मार्केट में कन्वर्ट कर सकते हैं। और थोड़ा चार्ट्स का मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके का वहाँ पर मैं चार्ट देख रहा हूँ। देखिए, पहली चीज़ मैं आपको बताऊँ कि चार्ट्स जैसे MCX में है वैसे ही अभी US मार्केट में है। तो कुछ डिफरेंस इसलिए नहीं है, वो डिफरेंस बहुत ज़्यादा सिर्फ उस केस में या उस हफ्ते आता है जब रुपी डॉलर के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा वीक हुआ हो या बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ हो। आइए थोड़ा सा मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ। मान लीजिए $17 की जगह $20 होता। एक बार $20 से हम एग्जांपल लेते हैं। ये देखिए, $20 मान लीजिए सिल्वर ट्रेड कर रही है पर आउंस, मतलब 31.15 ग्राम्स, ठीक है। और दूसरी चीज़, अब अगर हम इसे कन्वर्ट करते हैं, पहली चीज़ कि इसका जो कन्वर्जन रेट है वो क्या होगा, वो होगा इंटू 76। तो ये बन जाएगा 1520 रुपये पर आउंस। आउंस में होगा 31.15 ग्राम, ठीक है। और ये जो ट्रेड प्राइस होता है इंडिया में, ये 1 किलो का होता है। जो इंडिया में जो ट्रेड होता है, जैसे 44-45 हज़ार का जो ट्रेड होता है वो 1 किलो का होता है, ठीक है। ये मैं आपको सिर्फ कन्वर्ट करने का तरीका बता रहा हूँ। आप मेरी कैलकुलेशन में कुछ ऊपर नीचे हो सकता है कि फिगर्स मैं सही से कैलकुलेट ना कर पाऊँ, क्योंकि वीडियो बनाते हुए ना मैं अभी कोई कैलकुलेटर का यूज़ कर रहा हूँ ना कुछ कर रहा हूँ, ठीक है। ये 1520 रुपये जो है पर आउंस का रेट आ रहा है, मतलब 31.15 ग्राम का आ रहा है। अब इसे हमने 1 किलो में करना है। 1 किलो में करने के लिए इसे हम लगभग 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 किलो का, और इसे भी हम लगभग 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेरे ख्याल से 45 से 46,000 के अराउंड इसकी फ़िगर निकल के आएगी। तो ये एक तरीका होता है ट्रेड करने का। और इसके बाद एक चीज़ और होती है कि गवर्नमेंट की ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी क्या है, टैक्सेस क्या हैं, तो उसका भी एक फिक्स्ड अमाउंट, फिक्स्ड रेशो, फिक्स्ड परसेंटेज लेके हम इसमें ऐड करते हैं। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो US सिल्वर जो है उसे इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करने का जो तरीका है, जो कैलकुलेशन है, वो मैंने आपको बताई। अब हम बात करते हैं कि चार्ट्स पे किस तरीके के हम लेवल्स देख रहे हैं। देखिए, मैंने आपको एक चीज़ बहुत क्लियरली बताई है कि सिल्वर में एक बहुत हैवी करेक्शन आनी बाकी है। हैवी मतलब ये उस तरीके की नहीं है जो ये 6-6 हज़ार रुपये एक दिन में गिर रही थी MCX पे, वो नहीं है। पर हैवी करेक्शन अगर ये 1 से $2 की भी अगर आती है यहाँ से, तो वो भी अपने आप में एक हैवी करेक्शन ही कही जाएगी, क्योंकि उसका इंडियन मार्केट में मुझे लगता है कि करीब करीब 2 से 3 हज़ार के बीच में एक लेवल बनेगा इसके गिरने का, लगभग इतना बनेगा। अभी ये ट्रेड कर रही है 17.43 पे, ठीक है। और सेलिंग इसमें कंटिन्यू है। मंडे का मार्केट अगर ये कल का ये लो भी ब्रेक कर देता है ना, ये वाला लो, देखिए अगर ये मंडे को जो है वो यहाँ कहीं ही ओपन होता है मंडे का मार्केट, जिसके चांसेस बहुत कम इसलिए हो जाते हैं क्योंकि जनरली क्या करते हैं, या तो ऐसे टाइम पर या तो बहुत ज़्यादा एक गैप अप ओपनिंग देख के खोलेंगे या गैप डाउन ओपनिंग खोल के देख के खोलेंगे। अगर ये यहीं पर कहीं ओपन होती है तो आप अपनी किस्मत अच्छी समझना कि आपको लेवल चार्ट्स के हिसाब से बहुत अच्छे मिलेंगे, और उसके बाद अगर ये इस लेवल को ब्रेक कर देती है तो वहाँ पर आप बहुत ईजिली सेल कर सकते हैं। आप दोबारा से सुन लीजिए जो मैं कह रहा हूँ। देखिए, मैं 1 घंटे के चार्ट पर आपको दोबारा बताता हूँ ये चीज़।
मंडे को अगर ये मार्केट यहीं पर खुला इसी के आसपास, मतलब इसने ये लो ब्रेक नहीं करा और इसके कुछ ज़्यादा, मतलब इस रेंज के अगर बीच में खुलती है और हमारे MCX ओपन होने तक इसके बीच में रहती है, तो जब ये ओपन होने के बाद ये लेवल अगर ब्रेक होता है तो बहुत अच्छा लेवल है। अगर ये इसे ब्रेक कर दे तो सेलिंग के का जो कंफर्मेशन है एक तरीके से हमें वो मिल जाएगा कि अब हम सेल कर सकते हैं बहुत ही फ्री होके। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ इसमें हमें, अगर हम US मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं सिल्वर को, तो हमें कौन कौन से लेवल पे हमें ध्यान देना पड़ेगा, किस लेवल पे हम स्टॉप लॉस लगाएं, किस लेवल को हमें ध्यान में देना पड़ेगा। 17.43 इसका करंट प्राइस है, हमें सेलिंग की अपनी पोजीशन बना के रखनी है। हमारा स्टॉप लॉस होगा $17.87 का। ठीक है, ये 17.87 कहाँ बनेगा, लगभग यहाँ पर, ये हमारा स्टॉप लॉस लेवल है। ये जो है हमारा फ्राइडे का हाई था। ठीक है, अब आप जनरली, मतलब बेसिकली आप इसे इस तरीके से समझिए कि ये एक लेवल था, एक लेवल ये है, इन दोनों का जो मिड पॉइंट है ये लगभग यहाँ पर, ये 17.87 है, ये आपका मेजर रेजिस्टेंस लेवल है। और दूसरी चीज़ मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि मैं आपको रेगुलर अपडेट में तो मैं नहीं रह पाऊँगा, अगर ये मार्केट यहाँ से नीचे आता है और यहाँ कहीं ये सस्टेन करने लग जाता है तो आपका जो स्टॉप लॉस लेवल है वो यहाँ हो जाएगा, इस लेवल पे। ठीक है, और एक बहुत ही अच्छी करेक्शन ये दे सकता है। ये मैं थोड़ा टाइम फ्रेम और बढ़ा के आपको बताता हूँ कि कौन सी करेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ। ये देखिए, पहली चीज़ कि ये इस लेवल को ब्रेक करेगा, नेक्स्ट इसका जो सपोर्ट लेवल है वो ये है। मतलब आप ये सोचिए कि $17 जैसे ही ये ब्रेक करता है तो मार्केट में एक फ्री फॉल आ सकता है। और इसका उसके बाद एक बेंचमार्क लेवल है $16 अगर ये ब्रेक कर देता है, ये मैं अभी की बात नहीं कर रहा, कुछ दिन ही से शायद लग सकते हैं, या ब्रेक करेगा या नहीं करेगा वो हम देखेंगे। पर अगर ये $16 ब्रेक करता है तो सिल्वर का जो ट्रेंड है वो रिवर्सल हो जाएगा इंडियन, ये इंटरनेशनल मार्केट में डेली चार्ट्स पर, जो अपने आप में ये इंडिकेशन देगा कि इसका जो ये हाई जो लग रहे थे ये बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं, अब डाउन ट्रेंड में ये शुरू हो गई। तो $16 का वो बेंचमार्क लेवल है। तो इस चीज़ को आप बहुत अच्छे से आप ध्यान में रखिए। ठीक है, डेली चार्ट्स पे मैं आपको और थोड़ा सा क्लियर करता हूँ लेवल्स को। ये डेली चार्ट्स के लेवल है, यहाँ भी आप देखेंगे कि एक कंसोलिडेशन फेज चल रहा है इसका। मार्केट ने यहाँ थोड़ा सा एक नीचे जाने का देखा, यहाँ जाने का देखा, यहाँ जाने का दिख रहा है। अब बस ये लेवल और इसका ब्रेक होना है, और ये लेवल ब्रेक होते ही फिर नेक्स्ट इसका सपोर्ट लेवल ये है। पर एक बार अगर थोड़ा सा गोल्ड ने इसे एक सपोर्ट करा डाउन साइड के लिए तो इसमें एक बहुत अच्छा फॉल आ सकता है, जिसका सपोर्ट, इमीडिएट सपोर्ट वो $16.25 के आसपास नज़र आ रहा है। और $16 अगर इसने ब्रेक कर दिया तो इसमें एक डाउन साइड स्टार्ट हो जाएगी। हो सकता है फिर वापस हमें $14 के आसपास के रेट देखने को मिले, या कहाँ के मिलते हैं देखने को वो तब देखेंगे हम। पर फिलहाल इसमें $16 का एक बहुत ही बेंचमार्क लेवल है, जो अगर ब्रेक हो गया तो कम्प्लीटली ये डाउन साइड में चेंज हो जाएगा। और अदरवाइज़ अगर तेज़ी रहनी है तो इसे $16.5 से $16.25 के बीच में एक सपोर्ट मिलना चाहिए और सिल्वर को टर्न करके ऊपर जाना चाहिए, जो इंडियन मार्केट में भी 51,500 का लेवल ब्रेक करके बहुत तेज़ी से ऊपर जाएगी। फिर 60,000 तक के लेवल दिखाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इसे। तो ये था मेरा सिल्वर पे अभी का वीडियो अच्छा लगा हो तो बने रहें मेरे साथ, देखते रहिए मार्केट रिपोर्ट, सब्सक्राइब करें मार्केट रिपोर्ट। और कुछ आपको रिकमेंडेशन हो, कुछ फीडबैक देना हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन ज़रूर करें। अगले वीडियो तक के लिए धन्यवाद।